नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथी एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं हरियाणा का महा ओपिनियन पोल, एक बार आप सभी के लिए फिर से हाजिर है। दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के अंदर आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं, तो जनता सर्वे के मुताबिक किसकी सरकार बनेगी। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के अंदर विधानसभा जो चुनाव लेकर आ रहे हैं 2024 में है, उसी को लेकर यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी तीनों पार्टियां मौजूदगी में तैयार है। पर दोस्तों यहाँ पर तीनों पार्टियों की मौजूदगी में क्या बीजेपी सरकार बन पाएगी अपनी सरकार, या कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बनाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी जो अपना जोर लगा रही है, जो जोर आजमा रही है, क्या उस जोर को अब यहाँ पर पूरे विस्तार से प्रदर्शन कर पाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है और कौन सी पार्टी यहाँ पर अपने प्रदर्शन के दम पर सरकार बनाती है। पर दोस्तों यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों के अंदर कांग्रेस की अच्छी खासी चलती है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को क्या इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, या दोस्तों यहाँ पर बीजेपी इस बार फिर से अपनी सरकार बनाकर नया इतिहास बनाने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर इतिहास में आप सभी को बता दें कि मौजूदगी में लोकसभा के अंदर 2 बार अपनी सरकार बनाई बेटी, क्या अब इस बार हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी या ना बना पाएगी। दोस्तों यहाँ पर मोदी का जादू चल पाएगा या नहीं है तो देखने वाली बात है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का जादू देखती बात है कि अच्छी तरह से चल रहा है और सही लगता है कि यहाँ पर और भी अपना जादू कायम करने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस लगातार अपनी सीटों पर बढ़ावा दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के अंदर बीजेपी को अधिकतर नुकसान देखने को मिला है। पर दोस्तों ये क्या इस बार बीजेपी की जो नई चालें हैं वो काम करेगी और यहाँ पर हरियाणा के अंदर इस बार सरकार बनाने के लिए सक्षम है कि या नहीं, दोस्तों ये भी देखेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी, दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ये हमें जरूर बताइए कि आप हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों कमेंट के अंदर आप अपनी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम अवश्य लिख लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को छोटा सा लाइक नहीं किया तो अभी कभी छोटा सा लाइक भी कर दें। और दोस्तों चलते हैं इसी की पहले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा की तो अंबाला की हम 4 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 0 सीट ही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम भवानी की 6 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें निकल कर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 4 विधानसभा सीटें अपने नाम कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों अन्य खाते में भी 0 सीट ही मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम फरीदाबाद की 6 सीटों के बारे में बात कर लो। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें निकल कर जा रही हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी 3 विधानसभा सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 16 सीटों के बारे में बात कर लो। 16 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में शुरुआती 6 विधानसभा सीटें निकल कर जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को अभी तक खाता नहीं खुला है तो अन्य खाते में भी 0 सीट ही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो फतेहाबाद की हम 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण रूप से 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे, तो इन्हें खाते में 0। इसी के साथ हम गुड़गांव की 4 सीटों के बारे में बात कर ले। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें निकल कर जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट निकल कर जा रही है। दोस्तों वहीं हम हिसार की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिल रही है, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम यहीं पर दोस्तों हरियाणा की 30 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो। 30 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 18 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 1 सीट से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो झज्जर की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में भी 2 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों हम जिंद की 5 सीटों के बारे में बात कर ले। 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें निकल कर जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीटें निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी के खाते में 0 सीट है तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यही हम कतल की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट निकल कर जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट। पर वही दोस्तों हम हरियाणा की 43 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 43 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें निकल कर जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 25 विधानसभा सीटें हैं, तो वही जेजेपी खाते में 2 और अन्य खाते में 2। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो कुरुक्षेत्र की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी 1 विधानसभा सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 1 ही सीट मिली, तो
अन्य खाते में भी 0 सीट ही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम मेवात की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिली तो अन्य खाते में भी 0 सीट ही है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 59 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो, 59 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई देती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 34 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जेजेपी को 4 सीटें मिल रही तो अन्य खाते में भी बराबर का रिकॉर्ड 4 का है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पलवल की हम 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो, 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो, 2 की 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस खाते में पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, तो यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 0 सीट है। वही दोस्तों हम पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 0 सीट है, जबकि दोस्तों अन्य खाते में भी 0 सीट ही है। वही दोस्तों हरियाणा की 68 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 68 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 19 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 41 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 4 सीटें मिल रही है, अन्य खाते में भी 4 सीटें हैं। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो रेवाड़ी की हम 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 0 सीट ही है। पर दोस्तों हम यहीं पर रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो वहीं जेजेपी को भी 1 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पर दोस्तों यही पर शीर्षक की हम 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिली तो अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ हम हरियाणा की 80 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 80 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 40 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों हम जेजेपी को 5 विधानसभा सीटें मिल रही थी, यहाँ पर अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो सोनीपत की हम 6 सीटों के बारे में बात करें, 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ कांग्रेस खाते में पूर्ण रूप से 3 विधानसभा सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 2 सीटें हैं, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर यमुनानगर की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर जेजेपी के खाते में 1 सीट है, तो अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा की फाइनल एंड फाइस्ट सभी 90 सीटों के बारे में बात कर ले, 90 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 27 सीटों की अच्छी खासी लीड है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर 51 सीटों के साथ अपनी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 8 सीटें ही यहाँ पर दोस्तों अन्य खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हरियाणा की 90 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक आज ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। जनता सर्वे के मुताबिक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 27 सीटें मिल सकती हैं, और 27 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 51 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, और यहाँ पर जेजेपी को सिर्फ 8 विधानसभा सीटें मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जनता सर्वे के मुताबिक यहाँ पर तो एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को हराने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 90 का टारगेट यहाँ पर इससे जो 27 का जो सीटें हैं उनके खाते में उससे भी डबल सीटें अपने खाते में जमा करनी होगी, तब जाकर कांग्रेस को यहाँ पर हराकर अपनी सरकार बना सकती है यहाँ पर बीजेपी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला अभी मौजूद है, और इस मौजूदगी में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को जीत हो सकती है और बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर दोस्तों यहीं पर कांग्रेस को हराकर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो यहाँ पर डबल सीटों की मेहनत करनी होगी, और यहाँ जेजेपी को लीड में आना है तो कहीं ना कहीं जेजेपी को कांग्रेस को बीच से हटाकर बीजेपी को बीच से हटाकर ऊपर आना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर जेजेपी के साथ अभी तक जनता सर्वे के मुताबिक कोई भी लगा नहीं है। और जैसे आप इस कमेंट के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आप कौन सी पार्टी के खेमे में आप वोट डालने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी। दोस्तों आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और दोस्तों आप कौन से राज्य और शहर जिले से रहने वाले ये भी लिख के बता देता है कि हमें पता चल सके कहाँ से लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे द इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन देर का उसे दबाकर द इंडिया न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।